देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, पहला ही आया है एस ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि इमोशनल काफ़ी है, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, थोड़े से इमेच्योर हैं। इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, एज गैप भी ज़्यादा है, एज गैप की वजह से इमेच्योर है। कैसे इमेच्योरिटी से एक्शन लेना है ये नहीं पता, आइडिया बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मुझे जैसे लग रहा है युद्ध जीतने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ओह अच्छा, क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, मतलब आप मस्कुलाइन एनर्जी में है, इस वजह से उन्हें इतना सोच विचार करना पड़ रहा है, इस वजह से वो स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे ऑक्यूपाइड इंसान दिख रहे हैं, हो सकता है एंगेज हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। यहाँ पे मुझे दोनों में से एक काफ़ी छोटा होगा एज में, साथ में अगर छोटा नहीं भी है तो ब्रेन से मेच्योर नहीं है, लॉजिकल बात नहीं करते हैं, मतलब बिना सिर पैर की हो सकता है, तर्क वितर्क में जाते हैं, दिमाग से तर्क वितर्क नहीं करते हैं, कोई सिर पैर नहीं होता है जब वो बात करते हैं। तो और यहाँ पे दोनों में से एक की एनर्जी है एम्प्रेस की, जो बता रहा है आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, बैलेंस हो, और इस जो आपके पार्टनर है जो इमेच्योर हैं, जो बिना सिर पैर के बात करते हैं, आप उन्हें मतलब होता है ना पीठ दिखा के बैठे हो, पीठ दिखा के बैठे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। होता है ना एक बंदर नाचता रहता है, नाचता रहता है, नाचता रहता है, तो उसका नाच कौन देखे? आपके पास टाइम नहीं है उनका ड्रामा देखने का। वो ड्रामा किंग होते हैं आपके डीएम, और उनकी वाइफ भी अगर मैरिड है तो वो भी ड्रामा क्वीन होती है। और इतना झूठ बोलते हैं दोनों मियाँ बीवी, बहुत झूठ बोलते हैं। तो वो ड्रामा किंग का ड्रामा देखने का आपके पास टाइम नहीं है, ये आपका एटीट्यूड है। वो सब ड्रामा यहाँ पे कर रहे हैं और आप पीठ दिखा के बैठे हुए हो, ये एनर्जी है आपकी, मस्त हो आप। तो आपके पास समय नहीं है किसी का ड्रामा देखने का, बिना सिर पैर के बात सुनने का। आप एक बात बोलोगे जिससे 10 घायल, मुँह बोल 10 जनों का मुँह बंद कर दोगे, ये एटीट्यूड में आप हो। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम भी होते हैं, और ट्रांसजेंडर। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, एक सिंगल, दोनों सिंगल हो सकते हैं, एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हैं, और दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट करती है आप लें, जो आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट करती है वो पार्टनर की तरफ वैसे ही लें आप उसे। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। यहाँ पे एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, एज गैप होने की वजह से उनका बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ। अगर एज गैप नहीं भी है, आप छोटे हो, आपके पार्टनर बड़े हैं, मगर उनकी बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है मुझे। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, मगर ख्याली पुलाव बनाते हैं। ये सब ख्याली पुलाव होते हैं उनके। वो डरपोक किस्म के इंसान मुझे दिख रहे हैं। दुनिया का डर, समाज का डर, हर चीज़ का डर उन्हें खाए जाता है। और बहुत ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं, गॉर्जियस या हैंडसम होंगे। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। आप गॉर्जियस हैंडसम हो सकते हैं, हॉट हो सकते हैं, इसलिए कि कोई ना फायर आया है तो आप हॉट, हैंडसम, इंडिपेंडेंट, एनर्जेटिक, करेजियस, पैशनेट इंसान हो सकते हैं।
कॉन्फिडेंट जो भी करते हैं, आपको पता है विक्ट्री मेरे हाथों में ही है। आप हर ठोक बजा के, डंका बजा के करने वाले इंसान हो सकते हो, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ फायर भी आया है, आप फायरी एनर्जी में हो। मतलब अ, आपको पता है, आपका गोल सेट है कि आपको एकदम अंदर से आप कॉन्फिडेंट हो, जो भी काम हाथ लेते हो कि बस मुझे ही जीतना है और जीत के रहूंगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इनर स्ट्रेंथ आपको हारी हुई बाजी जिता देता है, और आपका इसी इनर स्ट्रेंथ की वजह से डिवाइन आप पर ऐसे अपनी आशीर्वाद की वर्षा करती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है बचपन से ही आपने देखा होगा, आपके लिए, आपके रास्ते में हजारों बाधाएं आई हैं, मगर एंडिंग अगर आप सोचेंगे, आपको लगेगा इतना मैं डरी, इतना मैं रोई, इतना मैं तड़पी, एंड तो कितना सुखद था। इसलिए कि जब आप डरे, आप सहम गए, भगवान कहता है भाई डरो मत, सहमो मत, फेस करो प्रॉब्लम को, हम हैं तो। उसके बाद आप फेमिनाइन क्या होती है, इसलिए कि एक के बाद एक फेमिनाइन की लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते ही रहते हैं। अगर अनमैरिड होती है तब भी, और मैरिड होती है तब भी, एक पल भी उसको शांति नहीं मिलती है। क्यों? डिवाइन टेस्ट चलता ही रहता है, तब उनको पता भी नहीं होता कि डिवाइन टेस्ट है, मगर एंड बहुत सुखद होता है, इसलिए कि विक्ट्री डीएफ को ही मिलती है। तो ऐसे चैलेंजेस आप स्वीकार करती है, और मुझे दिख रहा है एक कॉन्फिडेंस आ गया है। ये कॉन्फिडेंस जर्नी के आखिरी शुरू शुरू में होता है, मगर डीएम के आने के बाद डिसबैलेंस हो जाता है। डीएम से जब फर्स्ट मीटिंग होती है, आई आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद डिसबैलेंस हो जाती है डीएफ 1-1.5 साल के लिए, मगर फिर एनर्जी गेन कर लेती है जब वो घोस्ट करते हैं। इमीडिएटली वो रिकवर कर जाती है और एनर्जी गेन कर लेती है। उसके बाद तो वो हाई वाइब्रेशन में चली जाती है, अगर पॉजिटिव सोचने वाली होगी तो। अगर वो नेगेटिव ही सोची जाएगी तब नहीं होता है उनके साथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी हैं फेमिनाइन नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढती है और स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। आप उनके लिए प्राइजलेस हो, आपके पार्टनर के लिए अनमोल हीरे की तरह हो। आपको वो प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, अपना गुड लक समझते हैं, लकी चार्म समझते हैं। आप काफ़ी अर्थी हो, मतलब ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो सकता है पैसे की कोई तंगी ना हो आपके पास, मगर आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो। द लवर्स का कार्ड है, लवर्स बताता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। आप पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे, और इस जन्म में भी आप मिले हो, मगर रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है ट्विन फ्लेम की। मिलते साथ ही आपकी शादी नहीं होती है, रोमांस नहीं होता है। ये एक दर्दनाक और पेनफुल जर्नी है जो आप कंप्लीट करते हो, तब आपके पार्टनर आपको एबेंडन के तौर पे मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। लव मैरिज होगी, बहुत से लोगों की ऑनेस्टी के साथ होगी, कमिटमेंट देंगे कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर। आप दोनों के मेजर चॉइसेस सेम होंगे, माइनर में आप दोनों एक दूसरे के होता ना टॉम एंड जेरी की तरह होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। दोनों टॉम जेरी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते होंगे, इसलिए कि माइनर माइनर चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। क्यों? एक बहुत मेच्योर है, वो चाहे एज में छोटा हो या बड़ा हो, जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है वो बहुत दिमाग से मेच्योर होती है, वो दिमाग से खेलती है, दिमाग से हैंडल करती है हर सिचुएशन को। और जो मस्कुलाइन होते हैं उनमें बुद्धि का अकाल पड़ा होता है, तो इस वजह से उन दोनों की मेंटेलिटी मैच नहीं करती, टॉम एंड जेरी की तरह वो लड़ते रहते हैं। यहाँ पे डिज़ायर बहुत है आपके लिए, करेज भी है आपको पाने का, मगर क्या करें, जो अनमैरिड है उनको फैमिली रोकती है। क्यों? डिफरेंसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं, डिफरेंसेस के चलते फैमिली जहाँ पे शादी कराएगी वहीं पे करेंगे। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो अपनी फैमिली से नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपनी फैमिली से नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत, मैंने लास्ट रीडिंग में भी बोला था, बहुत से लोगों का डिवोर्स होगा इस 2025 में। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, बेशक आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो, पाइसेस, टॉरस, पाइसेस, टॉरस, देन वर्गो,
एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, इनके डिवोर्स मार्च से अप्रैल तक, मतलब सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा अपनी पार्टनर से। इसलिए कि 25 में बहुत से यूनियन होने वाले हैं 2025 में, तो इसके लिए सेपरेशन भी होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन होने वाला है। मार्च 29 से स्टार्ट होगा सेपरेशन। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का रीबर्थ हो चुका है, आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा, कोई 2024 में आया है जर्नी में, क्वेश्चन एक भेजा, मेरे पार्टनर के स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है क्या? जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, आपको पता चल जाता है जो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपके साथ हुआ, जर्नी के स्टार्टिंग में जो आपके साथ हुआ, जैसे आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है, रूट चक्र एक्टिवेट होते ही आपके जो जो हेल्थ इशू हैं वो थोड़े थोड़े हील होने शुरू हो जाते हैं। सक्राल चक्र, रूट चक्र हमारे को क्या देता है? हमारा हेल्थ इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देन हिम्मत। अगर हमारा रूट चक्र वीक होता है तो हमें हिम्मत की कमी होती है, हम डीएम सामने आने से ही हम कांपने लग जाते हैं। वो इस जर्नी की स्टार्टिंग में होता है, हमारी हार्ट बीट डीएम को देखने से ही बढ़ जाती है। जबकि हो सकता है आपकी पहले लव मैरिज हुई हो, आपके जो हस्बैंड है उनको देखकर आपकी हार्ट बीट कभी नहीं बढ़ती थी, मगर डीएम को देखते ही हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, नर्वस हो जाते हैं। क्यों? डीएम आपकी एनर्जी लीक कर देते हैं। भगवान ने ऐसी सृष्टि की है ट्विन फ्लेम की आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही डीएम डीएफ को देखे बगैर एक सांस नहीं ले सकते, और वो बार बार जितनी बार वो निकलते हैं डीएम की सारी एनर्जी ले लेते हैं, और डीएम की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, डीएफ की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और वो उनको वीकनेस फील होने लग जाता है, प्यास लगती है, और घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं जब भी डीएम सामने आते हैं। तो उस टाइम तो पता नहीं होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड, जो बता रहा है एक नई शुरुआत कमिंग फ्यूचर में ही होने वाली है, न्यू बिगनिंग। सारी पुरानी चीज़ों को लेट गो ही करना है, वरना नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल मोड़ पर ही खड़े हैं सक्सेस के। आपके पार्टनर से मैं जो लोग अभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, आप अपनी नई जगह शिफ्ट होने के बाद आपके काउंटर पार्ट से मिलेंगे, आपकी पुरानी जगह पे नहीं मिलेंगे आप। या तो आप कहीं घूमने गए हैं तब मिलेंगे, या आपने घर शिफ्ट किया तब मिलेंगे, या ऑनलाइन मिलेंगे, या रास्ते में चलते फिरते मिलेंगे। ये दिख रहा है मुझे। किसी से आपसे आपके बारे में किसी से डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले इंसान हो सकते हैं, पुरानी रीति रिवाज को मानने वाले हो सकते हैं। उनके घर में बहुत से मेंबर होंगे जिनकी सलाह मशवरा वो कंसल्टेंसी ले रहे हैं, क्या करना ठीक है क्या बुरा है। अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो ठीक है, रिजेक्ट करेंगे तो, मतलब वो 10 जनों की सलाह मशवरा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेलिजेंट है, मगर मैंने अभी कहा एज गैप का होने की वजह से बुद्धि में थोड़ी सी कमी है। मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है बहुत से लोगों को। रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले इंसान हैं। वीनस की लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं, मुझे जो दिख रहा है। किसी किसी के पार्टनर या आप दोनों ही मुझे दिख रहा है हो सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल हो। आपको आपके पार्टनर आप उनकी नज़रों में ब्यूटी विद ब्रेन है।
सुंदरता के साथ साथ दिमाग भी है आप में। बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपके पार्टनर ने, पैसों की तंगी बहुत है उनको, पैसों के पीछे वैसे भी वो भागने वाले इंसान हैं। पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भागने वाले इंसान है। साथ में ईगो मुझे दिख रहा है, साथ साथ ईगो भी है। स्टक है, आपको स्टक करके रखा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज, तो सडन चेंज, 5 मीन्स सडन चेंज, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। आपके ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्पेरियर आया है और यहाँ पे एम्प्रेस, तो मुझे दिख रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना बाद शुरू में जो हमारे मस्कुलाइन होते हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, और फेमिनाइन जो होती है वैसे भी वो फेमिनाइन बचपन से ही फेमिनाइन एनर्जी में ही होती है। उनके हार्ट चक्रा ब्लॉक होते हैं, तो फेमिनाइन एनर्जी में हमेशा होती है। मगर डीएम से बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद वो मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। क्यों? चक्रा बैलेंस कर लेती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। इतनी बेइज्जती पूरी दुनिया में उसने फेमिनाइन ने किसी से नहीं कराई जितने डीएम उनकी बेइज्जती करते हैं। डीएफ को पता है इज्जत कैसे छीन कर लेनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी उन्होंने छीन छीन कर अपनी इज्जत ली है। कोई नहीं करता तो उसको कैसे सबक सिखाना है और कैसे इज्जत हासिल करनी है, डीएफ को बचपन से ही पता है। मगर एक डीएम है जिनसे वो वसूल नहीं कर पाती है। क्यों? वो सामने आते ही उनका हार्ट जो सोल है वो रोमांटिक हो जाता है ना, अंदर से वो रोमांटिक हो जाता है, प्यार ही प्यार फील होता है, लोट पोट हो जाता है अंदर अंदर। वहाँ पे प्यार की वर्षा सोल करने लग जाता है, और बाहर का शरीर कुछ कर ही नहीं पाता। अंदर वर्षा हो रही है प्यार की, तो बाहर का शरीर कुछ नहीं कर पाता। इस वजह से वो कोई तर्क वितर्क में नहीं जाती, आर्गूमेंट नहीं करती। अगर वो गलत भी होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इससे क्या होता है, उनका साहस बढ़ता चला जाता है, और डे बाय डे उनका साहस बढ़ता चला जाता है। वो जहाँ पे भी जाते हैं डीएफ को बदनाम करते रहते हैं। साथ में उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी यही काम में लगी रहती है, चाहे वो जितने भी एजुकेटेड हो। वो मैंने अभी आपको बोला वो पुराने विचारों के लोग हैं। पुराने विचारों में वो चुगलियाँ भी आती हैं, ठीक है ना, पुराने विचारों में वो चुगलियाँ भी आती हैं। बेशक वो सोसाइटी किसी फ्लैट में रहते हों, मगर दोनों के दोनों चुगलखोर होते हैं। अगर मैरिड हैं तब भी और अनमैरिड हैं तब भी चुगलखोर होते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं मसाला मिर्च लगा के डीएफ की बुराई करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। क्यों? डीएफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं होता। एक टाइम में इंट्यूशन डीएफ को गाइड करती रहती है, इंट्यूशन डीएफ को गाइड करती रहती है, डिवाइन डीएफ को गाइड करती रहती है कि ये हो रहा है, वो उसको पता चलता रहता है डीएफ को। फिर वो हाई वाइब्रेशन में आती है। जब हाई वाइब्रेशन में आती है अपना कमांड संभालती है, वो जिसको भी जो भी बोल दे वो लोग भी डीएफ के ही फ़ैन हो जाते हैं। क्यों? डीएफ के कर्मा अच्छे होते हैं। कर्मा अच्छे होते हैं मतलब वो सोशल वर्क करती है, सोशल वर्क करती है। और डीएम नेगेटिव होते हैं, मतलब डीएम डेविल एनर्जी में होते हैं, और डीएफ माँ दुर्गा के रूप में होती है। तो भगवान को ही पूजा जाता है। बेशक भगवान पे जितने भी कीचड़ उछाल दिया जाए, पूजा भगवान की ही होती है। एक राक्षस का ही वध होता है। तो एंड ऑफ द डे वो चाहे जितने भी ब्लेम लगाए, डीएफ के प्रति किसी की इज्जत कम नहीं होती है। रियलिटी ये है। कुछ एक दो उनके सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो भी डीएफ के दुश्मन किसी ना किसी कारण ही होते हैं, इसलिए कि डीएफ सच बोलती है। तो इस वजह से एक दो होते हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं, मगर रियल में सपोर्टर नहीं होते हैं। वो रियल में सपोर्टर नहीं होते, सिर्फ दिखावे के सपोर्टर होते हैं। रियल में अगर कहीं कोर्ट में जाना हो, पुलिस स्टेशन में जाना हो, उन लोगों का पता भी नहीं चलेगा। वो उस टाइप के सपोर्टर हैं, तमाशा करने वाले सपोर्टर होते हैं। रियल में अगर कहीं पे पुलिस केस हो या कहीं कोर्ट में जाना हो, उनको गारंटर बना दो तो वो नहीं करेंगे। तो उस टाइप के सपोर्टर होते हैं।
तो एक टाइम में आके डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। फिर वो डीएम जो भी बोलते हैं उस बात को अगर ठीक नहीं है वो नहीं मानती है, तब उनका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, उनका जो सोल है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। उस साथ में जब ये हाई वाइब्रेशन में रहती है तब तक डीएम का सोल भी मर्ज हो जाता है। तब जो अंदर आपके डीएम बैठे हैं वो भी डीएफ को सपोर्ट करते हैं, डीएम के अगेंस्ट वो भी खड़े होते हैं। अगर डीएफ आर्गूमेंट नहीं करती तो अंदर से सोल की ही आवाज़ आती है, डीएफ जवाब दो। तब एक साथ मतलब बाहर की जो शरीर है वो भी जवाब देती है, और अंदर जो डीएफ की सोल है और डीएम की सोल है, सोल मर्ज होने के बाद वो दोनों ही उनको हिम्मत देती है कि मुंह तोड़ जवाब दो इस आदमी को, इसको सीधा करो। बहुत वो हमारे में कहते हैं उलूर पाक, बहुत एक कीड़ा है जो दिवाली में निकलता है, वो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है मगर थोड़ी देर बाद ही नीचे गिर जाता है। तो डीएम भी उड़ने लग जाते हैं, डीएफ की साइलेंस इज्जत देती जाती है तो उनके उलूर पाक पंख निकल आते हैं। तब वो पंख डीएफ काटने के लिए एकदम रेडी होती है, इसलिए कि उनके अंदर की डीएम की सोल और खुद की सोल जो पहले पागलों की तरह उनको चेस करने पे मजबूर करती थी, वो दोनों सोल को समझ में आ जाता है डीएफ कितनी सच्ची और अच्छी इंसान है। सारा दिन वो सोशल वर्क में बिजी रहती है, सोशल वो भी अपने पैसों से, किसी के दूसरे के पैसों से नहीं, अपने पैसे कमाती है और उससे सोशल वर्क करती है। तो उनकी भी सिंपैथी और एम्पैथी वो बाहर के शरीर के प्रति जाग जाती है, वो भी अपना पूरा एफर्ट्स डीएफ के साथ लगा देते हैं डीएम को मज़ा चखाने में। तो वो दिन कब आएगा? वो दिन आपकी लाइफ में तब आता है जब आपके 7 चक्रा बैलेंस होते हैं, आप मिरर एक्सरसाइज करते हो, आप शैडो वर्क करते हो, तब ये दिन आएगा। और हाथों हाथ ये एक्टिवेट भी हाथों हाथ नहीं होता है, टाइम लगता है। जर्नी के 2 साल पहले आपका सोल मर्ज होता है, उससे पहले नहीं होता है। और सोल मर्ज होते ही आप 24/7 अपने डीएम से टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हो, और हर छोटी छोटी चीज़ों में आपके डीएम आपकी हर हेल्प कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपके आंखों में कोई चीज़ फंस गया, जैसे मेरा टाइम ये मेरे एक दिन हुआ था, मैं नीचे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने गई, कोई कीड़ा आके मेरे आंखों में घुस गया, तो वैसे ही पानी निकलने लगा। फिर मैंने सोचा मैं ऊपर आऊँगी, उस फिर जाऊँगी उनको खिलाने के लिए, तो मैं वैसे ही पानी गिरता रहा मेरे आँखों से, मैं स्ट्रीट डॉग को खिलाकर वापस आई। अब आँखों में से निकालने के लिए मुझे दिख नहीं रहा है मगर अटक रहा है कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, मुझे किसी का हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता, ये मेरी आदत है। तो मैं ऐसे ही भगवान को कह रही थी कि एक मुझे दिख भी नहीं रहा है मगर कुछ अटक रहा है। और उस आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम सोल मर्ज होने के बाद बोल देते हो, वो चुटकी में सॉल्व हो जाती है आपके ट्विन के आई लव यू बोलते ही। ये एक एक एक्सपीरियंस है जो आप सोल मर्ज होने के बाद होगा। आप जो आपकी आपको फिजिकली किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। आप और आपकी जो ट्विन सोल है दोनों 200 हो, आप अकेले 100 हो जाते हो, और आपकी ट्विन सोल आके जब जुड़ जाती है आप 200 हो जाते हो। आपसे लड़ने के लिए हमेशा सामने 10 लोग होंगे आपकी लेग पुलिंग करने के लिए, और आप अकेले उन 10 या 100 लोगों पे भारी होते हो, उनकी बोलती बंद कर देते हो। आप में एक डिवाइन पावर तो होती ही है पहले से ही, साथ में जब आप अधूरे होते हो, आपका ट्विन्स के साथ आपका सोल मर्ज हो जाता है, मतलब इनर यूनियन हो जाता है, तो आपकी ताकत और पावर डबल हो जाती है, बुद्धि डबल हो जाती है, और आपकी बुद्धि के आपके डिवाइन सोल भी कायल होते हैं। आपकी एक-एक आप अगर कोई मैसेज का रिप्लाई देते हो किसी को, आपकी ट्विन आपकी बुद्धि की फ़ैन हो जाती है। आई लव यू अंदर से आवाज़ आती रहती है। तुमने ठीक किया, तुमने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, और मतलब वो मतलब फ़िदा होते हैं आप पर। तो ये सब दिन आपको देखने को मिलेगा। ये चमत्कार है जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, और ये सब अनुभूति आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। जर्नी में जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, इनर वर्क करोगे, ये अनुभूति जो मैंने महसूस की, जो मैंने गेन की, जो मैं रीडिंग के थ्रू बताती हूँ, वो आप भी गेन करोगे एक टाइम में। आपके साथ भी घटेगा अगर आप इनर वर्क करोगे तो। आप काफ़ी मासूम हो,
आपके पार्टनर ये जानते हैं आप सीधे साधे भोले भाले हो मगर बेवकूफ़ नहीं हो, ये आप उनको पता है। आप बुद्धिमान हो मगर चालाक नहीं हो, दूसरों का फ़ायदा उठाने वाले इंसान नहीं हो, सीधे साधे भोले भाले हो, अपने में मस्त रहने वाले हो, अपने कामों में बिजी रहने वाले इंसान हो, नेचर लवर या एनिमल लवर आप हो सकते हो। आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों एक साथ आया है। दोनों हस्बैंड वाइफ आप बनने वाले हो, या मेरी रीडिंग कोई हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम है और सेपरेशन से गुजर रहे हैं। इसलिए कि मैं कुछ दिनों से बहुत से ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। ये बहुत ही पेनफुल होता है कि आपकी शादी ट्विन फ्लेम से हुई, 6 महीने बाद आपके जो मस्कुलाइन एनर्जी में वाइफ होती है वो छोड़ के चली जाती है। वो अगर फीमेल बॉडी में मस्कुलाइन होते हैं वो बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस होती है। मस्कुलाइन मेल बॉडी में इतने डेंजरस नहीं होते हैं जितनी फीमेल बॉडी में होने से डेंजरस होती है। वो हस्बैंड के सामने मल्टीपल अफेयर में रहती है। जो मेल बॉडी में होते हैं वो अपनी वाइफ से काफ़ी डरते हैं। वो भीगी बिल्ली गीदड़ गीदड़ की तरह छुपे हुए रहते हैं अपनी वाइफ्स के सामने। मगर जो फीमेल होती है मास्कुलाइन एनर्जी में वो हस्बैंड के सामने मल्टीपल अफेयर में होती है, डंके की चोट पे होती है, कर ले जो करना है, ये एटीट्यूड में होती है। और जो मास्कुलाइन होते हैं वो अपनी वाइफ को बटरिंग करते रहते हैं, बहुत बटरिंग करते हैं। दरवाज़ा बंद कर लो, सो जाओ। अगर आपके डीएम आपके पास रहते हैं तो ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर लो, खड़े रहते हैं, दरवाज़ा बंद कर लो। मतलब बेशक वाइफ ब्यूटीफुल हो या ना हो, मतलब उनको दिखाते हैं भाई मैं तो तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। घर ऑफिस में पहुँचते चार साथ ही एक वीडियो कॉल कर देंगे कैसी हो, उसके बाद ढूंढते हैं सेक्स करने के लिए कोई महिला। और वाइफ को ऐसे डाउट ही होता है, ऐसा नहीं है। उनकी एक्टिंग से उन्हें वो जानती है कि मेरा हस्बैंड कैरेक्टर लेस है, ये उनको भी पता होता है, ये जर्नी का पार्ट है। तभी उनकी गर्दन हमेशा वाइफ के हाथों में होती है। उनकी वाइफ उन पर ट्रस्ट नहीं करती, तभी कंट्रोल करती है, उनका मोबाइल चेक करती है, उनके मैसेजेस चेक करती है, इसलिए कि उनका कैरेक्टर उन्हें भी पता है। किसी किसी के पार्टनर एग्रेसिव एक्शन लेंगे बिना बताए, आपको ब्लॉक कर देंगे या आपको इग्नोर करेंगे आपके कॉल मैसेजेस। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। किसी किसी का मुझे दिख रहा है लड़ाई हो सकती है आपके पार्टनर से, या तू मैं होगा या आर्गूमेंट हो सकता है। और ऐसा नहीं है आर्गूमेंट करने के बाद वो खुश होंगे, रात को सोचेंगे, दर्द में रहेंगे। और इस कोई कोई लोग मुझे दिख रहे हैं स्टक सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, प्रपोज करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ाएंगे और आपको फैमिली मेंबर मानते हैं और बनाएंगे, ये दिख रहा है। मैनिफेस्ट तो यही कर रहे हैं कि आप आ जाओ उनकी ज़िंदगी में, मगर कैसे आओगे यही रास्ता नहीं मिल रहा है जो मुझे दिख रहा है। क्यों? समाज का डर है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वो इतना बदनाम करते हैं, डीएफ को इतना बदनाम करते हैं। मेरे डीएम ने भी ऐसे ही किया था, और एंड में अगर उसी से शादी करनी पड़े तो होता है ना, कालक पोतने की समान होगा कि भाई तुमने तो इतना बदनाम किया था इस औरत को। ऐसा ही होता है ना, इतना बदनाम किया इस औरत की, धज्जियाँ उड़ा दी इज्जत की, और अब तुम इसी से प्यार करते हो, किस मुंह से कहते हो कि इसने ये किया उसने वो किया। तो वही चीज़ उन्हें खाई जा रही है कि इतना बदनाम करने के बाद कैसे मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, लोगों को कैसे कहूँ। इसीलिए बहुत खौफ में जी रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। मगर एक टाइम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आता ही है, उनको अपनी इज्जत साइड में रखनी पड़ती है, ईगो रखना ही पड़ता है साइड में। क्यों? यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है भाई, अपनी अपनी क्वीन के सामने झुकना ही पड़ता है किंग को एंड ऑफ द डे, है ना। क्वीन घर की हेड होती है। कब तक किंग अकेला शेर बनता रहेगा बिना क्वीन के?
क्वीन के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, आने ही वाला है वो समय, वरना क्वीन को खो देंगे ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। बेशक घोस्ट किया हो, पास्ट मेमोरीज उन्हें काफ़ी रिकॉल होती है और आपके कर्मा बैगेज ख़त्म होने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। गुड लक रास्ते में है। साइकिल ऑफ लाइफ से आपकी फॉर्चून बदलने वाली है, किस्मत। जिन लोगों ने भी शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आपको दूर करने की कोशिश की है, अब आपका यूनियन नज़दीक है, कर्मा बैगेज ख़त्म होने वाला है और न्याय आप ही के फेवर में होगा, जस्टिस आप ही को मिलेगा। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है 11 महीने के अंदर सॉल्व होगा, ये मुझे दिख रहा है। 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती है, बहुत सिंक्रोनिसिटी दिखती है आपकी, इसलिए कि डीएफ की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उस चैलेंजेस में वो स्टार्टिंग में घबरा जाती है कि करूँ तो क्या करूँ, मैं दुनिया में अकेली हूँ। उसी टाइम एक भगवान डिवाइन जब आपको अकेला कर देती है तो डिवाइन बाउंड होती है आपकी हेल्प करने के लिए। इमीडिएट आप देखना आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप हो जाएगा उसका आंसर देने के लिए, उसका आंसर देने के लिए। जैसे मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी आखिरी में हर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मैं जब भी मैं ये रीडिंग करती थी, मैं भगवान से पूछती थी, अब मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरी तो शादी लिखी ही है, तो कब होगी? अपनी रीडिंग आप खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। डिवाइन 10 कार्ड निकाल के मेरे झोली में डाल देती थी, पजल कर देती थी। मगर यही चीज़ आपके यूनियन से पहले वो बाउंड होती है आपको आंसर देने के लिए। एकदम यूनियन से पहले मैंने पूछा कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गई है, मेरा यूनियन कब होगा? तभी एक वीडियो पॉपअप हुआ जिसमें मेरे ट्विन की वाइफ का उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता था, इसलिए कि केक खाया था मैंने, मेरे डीएम का भी केक खाया था मैंने। तो इमीडिएट एक वीडियो पॉपअप हुआ कि शनि ग्रह मेरे डीएम का ख़त्म हो रहा है 29 मार्च और उनकी वाइफ का शुरू हो रहा है 29 मार्च। तो सेपरेशन 29 मार्च से शुरू हो जाएगा मैक्सिमम ट्विन फ्लेम का, जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड में हो। यूनियन नज़दीक है, सेपरेशन के बाद ही यूनियन है। तो ऐसा होता है कि आपको डिवाइन उस टाइम बाउंड हो जाती है आपको पल पल पीस देने के लिए, इसलिए कि आप अकेले कब तक, आपको अकेला कर देती है। अगर आपके हस्बैंड है तो उनसे सेपरेट कर देती है, आपका डिवोर्स हो जाता है, आप बिना मतलब के अकेले रहना लग जाते हो, एक आपकी लाइफ ऐसी हिल कर देती है। उसके बाद डिवाइन आपको पल पल हैप्पी रखने की कोशिश करती है कि आपको पीस मिले, आपको सुकून मिले। जब भी आप नर्वस होंगे आपके सामने एक पिक्चर या वीडियो पॉपअप हो जाएगा जिसमें अर्जुन पीछे बैठे हैं और किशन जी रथ चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के ड्राइवर स्वयं भगवान कृष्ण जी हैं। तो आप पीछे बैठ कर रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, रथ मैं चला रहा हूँ, भगवान जी यही कहते हैं। जब भी आप बहुत डिप्रेशन में होंगे, मोबाइल खोलोगे वो आपको फोटो आ जाएगा। तो चिंता सब भगवान पे छोड़ दो, इसलिए कि आप नहीं आए हो, ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में मैंने डाले हैं। हाँ, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ मैं, मगर इस तकलीफ से सुरक्षित निकालूंगा मैं, तुम्हारी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, ये कहते हैं। तो उस चीज़ को आपको नोटिस करना है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर डिवाइन से मिलेगा, मगर स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, जब आप अवैकन होते हो और भगवान से रो रो के भीख मांगते रहते हो कि मुझे डीएम दे दो, मुझे डीएम दे दो, तब कुछ नहीं मिलता है, ठहंगा मिलता है भगवान से। ना डीएम से मिलता है, ना ही भगवान से मिलता है। आप मेहनत करते हो तब भगवान मजबूर हो जाती है आपको देने के लिए कि ये मेरा बच्चा है जो बहुत तकलीफ झेल चुका है और अभी अपने सोल मिशन में लगा हुआ है। इसलिए कि डीएफ को मल्टीपल हेल्थ इशू भी, मैक्सिमम डीएफ की मल्टीपल हेल्थ इशू भी देते हैं डिवाइन, उनके कर्मा पर है।
ज़रूर कर्मा खराब की हैं तब होता है ये। तो उनको मल्टीपल हेल्थ इशू भी देते हैं। उस हेल्थ इशू के साथ साथ वो सोशल वर्क में जुड़ी रहती है। साथ में इनकम भी करना है और अपने इनकम से ही सोशल वर्क करना है, उसमें भी लगी रहती है। मतलब 1 मिनट की सांस नहीं लेती है वो। तो भगवान को भी तरस आने लग जाता है कि कितनी इसकी परीक्षा लूँ, इसकी कितनी विल पावर है जो कभी टूटती ही नहीं है। हम हार जाते हैं इससे। भगवान हार मान लेते हैं आखिरी में आकर डीएफ के सामने। तो इसलिए आप उस पोजीशन में आइए जब भगवान आपसे हार मान ले। आपको ये चैलेंज करना है, भगवान मैं अपने डीएम से आपको छीन कर रहूँगी, इसलिए कि मैंने हार मानना तो सीखा नहीं। और अगर वो युद्ध मुझे आपसे लड़नी पड़े तो आपसे भी लड़ जाऊंगी और जीत कर ही दिखाऊंगी आपको हरा कर। ये मन में आपका हमेशा यही चैलेंज लेकर भगवान के सामने जाना है कि देखिए आपको तो मेरे डीएम देना नहीं है। आपने मैं एग्ज़ाम में पास करूँगी तभी दोगे आप, ठीक है? आपसे छीन कर रहूँगी और आपको हरा के रहूँगी। ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मगर इसमें मुझे आप ही का आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं विजयी हूँ, मगर आप पल-पल मेरे साथ रहिए और मुझे रास्ता दिखाते रहिए जिससे मैं विजयी हूँ और आपसे जीत सकूँ। ये आपका हमेशा भगवान से प्रार्थना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भगवान मुझे दे दो, मैं उसके बगैर रह नहीं पा रही, मैं मर जाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, तब नहीं होता है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक डिवाइन गाइडेंस देख लेती हूँ भगवद गीता से क्या है। डिवोशन, भक्ति भाव लाइए अपने अंदर। ये देखिए अब भी मैंने क्या बोला कि रथ चला, जब भी आप बहुत डिस्टर्ब होंगे उसी टाइम आपके पास एक भगवान का पिक्चर आ जाएगा जिसमें रथ चला रहे हैं अर्जुन जी, नहीं सॉरी किशन जी। बोलते साथ वही आ गया है, रथ चला रहे हैं किशन जी और अर्जुन जी बैठे हैं। तो भक्ति भाव लाइए अपने अंदर, श्रद्धा लाइए भगवान के प्रति, डीएम के प्रति। डीएम के प्रति श्रद्धा भाव आप तब ला पाएंगे जब डीएम अपनी हरकतों से बाज आएंगे। ये कार्ड इसलिए कि मैं भी जब डीएम के बारे में बोलती हूँ तो मैं भी टेढ़ा लफ्ज़ ही यूज़ करती हूँ। टेढ़ा लफ्ज़ इसलिए यूज़ करती हूँ कि डीएम बहुत टेढ़े होते हैं, वो सुधरते नहीं हैं। बेशक वो टीचर हैं आपके, वो टेढ़े हैं इसका मतलब आप सीधी नहीं हो पाई हैं, रियलिटी ये है। वो टेढ़े इसलिए होते हैं कि आपको सीधा करने के लिए वो टेढ़े होते हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है, डीएम के प्रति भक्ति भाव लाइए, श्रद्धा लाइए और उनके लिए अच्छा अच्छा विचार रखिए, उनके लिए रखिए, साथ में भगवान के प्रति भी ट्रस्ट रखिए। ये भक्ति क्या है, ये कार्ड ये बता रहा है। यहाँ पे जो बैठे हैं वो है डीएफ या डीएम ड्राइव, अभी मैंने कहा ड्राइवर है किशन जी। तो आप भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति लाइए और अनकंडीशनल लव में आ जाइए, ट्रस्ट करिए, भगवान आपके साथ हैं। भक्ति भाव से भगवान पर विश्वास करिए, डेस्टिनेशन पे किशन जी आपको पहुंचा कर रहेंगे। ये कह रहे हैं, डीएम के लिए नहीं कह रहे हैं, मैंने ऐसे ही बोला। तो ये है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।